Good morning, student. Today we will read chapter 7, and it is the second part of chapter 7, which will start the topic of railways. हम ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे और इसमें हमने रोडवेज पढ़ा. रोडवेज के बाद में अब हम सेकंड जो टॉपिक है रेलवेज पढ़ रहे हैं. द रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल अवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली. जो रेलवे है, रेल के माध्यम से जो भारी सामान है वो बहुत ही सस्ती दरों में बहुत दूरी तक ले जाया जा सकता है. द इन्विटेशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हेल्प इन द स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ द रेल ट्रांसपोर्ट. तो जो इंजन के आविष्कार ने और जो औद्योगिक क्रांति हुई उसने जो रेल ट्रांसपोर्ट है उसको काफ़ी विकास कर दिया है. डीजल एंड द इलेक्ट्रिक इंजन्स हैव लार्जली रिप्लेस द स्टीम इंजन. तो डीजल इंजन और जो इलेक्ट्रिक इंजन है उनको स्टीम इंजन से, यानी कि जो भाप के द्वारा इंजन चलते थे उनसे रिप्लेस कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है. इन प्लेस सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस टू मेक द जर्नी फास्टर. द रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड ओवर द plain areas. Advanced technology skill have enabling of the railways lines is difficult mountains trains also, but these are much fewer in the numbers. Indian Railways network is well developed. It is large in Asia. तो कुछ एक भाग है जहाँ पर कि ये एरिया डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यदि ऊंचाई है तो फिर वहाँ पर ये नहीं डेवलप हुआ है. लेकिन उसके अलावा ये जो रेल परिवहन है उसका काफ़ी प्रसार है भारत में और काफ़ी विकसित भी है. इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया. और जो हमारा एशिया महाद्वीप है उसमें ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है. उसके बाद हम अब पढ़ेंगे वाटरवेज, यानी कि जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो वाटरवेज से होता है. यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट सिंस अर्ली डेज वाटरवेज वर यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट. जल के माध्यम से जो है वो परिवहन होता है. वाटरवेज आर द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड द बल्की गुड्स अवर लॉन्ग डिस्टेंस. जो वाटरवेज है जल के माध्यम से कम, मतलब ज़्यादा पैसा भी नहीं लगे, सस्ती दरों पर जो भारी जो भी गुड्स हैं उनको बहुत दूर ले जाया जा सकता है. दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स. तो जो परिवहन का साधन हम जल के माध्यम से देखते हैं उसको दो भागों में बांटा गया है, इनलैंड वाटरवेज और एक सी रूट, समुद्री यात्रा. और एक navigable rivers and lakes are used to as inland waterways. Some of the important inland waterways are the Ganga Brahmaputra river system, the Great Lakes in North America and the rivers Nile in Africa. Sea routes and oceanic routes are mostly used for the transporting मर्चेंडाइज एंड द गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. तो दो माध्यम से, एक तो अंदर के अंदर ही परिवहन होता है, एक समुद्री माध्यम से होता है. सम ऑफ इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सिंगापुर एंड द मुंबई इन एशिया. तो जो दो महत्वपूर्ण पोर्ट हमें देखने को मिलते हैं, एक तो सिंगापुर में है, एक मुंबई में है जो कि एशिया में है. न्यूयॉर्क, लॉस एंजल्स इन द नॉर्थ अमेरिका, रियो डी जेनेरियो इन सदर्न अमेरिका, Durban and the Cape Town in Africa, Sydney in Australia, London and Rotterdam in Europe. Can you name some more ports? तो ये कुछ महत्वपूर्ण पोर्ट्स हैं जिनके कि यहाँ पे नाम लिखे गए हैं और आपको लिखा है, और जो भी पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, उनके बारे में आपको ढूंढना है और जानकारी करनी है. इसके बाद वाटरवेज के बाद अब हम पढ़ेंगे एयरवेज की हवा के माध्यम से किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है. दिस इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप इन द अर्ली 20th century. इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ द फ्यूल्स. एयर ट्रैफिक इज़ adversely affected by bad weather like fog and storms. It is the only mode of transport to reach the most remote and the distance
areas, especially where there are no roads and the railways. Helicopters are extremely useful in most increasable areas in time of the climates for rescuing people and the distributing food, water, clothes and the medicine. Some of the important airports are Delhi, Mumbai, New York, London, Paris and फ्रैंकफर्ट एंड कैरियो। तो एयर ये है कि जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो कि 20वीं शताब्दी में हमें मिला और एक्सपेंसिव भी है और इसमें फ्यूल्स यानी ईंधन भी बहुत ज़्यादा लगता है। इसमें एयर ट्रैफिक तो नहीं होता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स आती है, कभी फॉग हो जाता है या फिर कभी वेदर की तरफ से ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसके अंदर आ जाती हैं। जब ज़्यादा हमें किसी डिस्टेंस पे पहुंचना है तो हम कम टाइम में वहाँ पे पहुंच सकते हैं। इसी तरीके से एरोप्लेन के अलावा हेलीकॉप्टर्स हैं, वो भी बहुत मतलब उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और जब नेचुरल डिज़ास्टर होता है या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो लोगों को दूर इलाकों में खाना, पानी, कपड़े, दवाइयाँ आदि जो भी पहुंचाए जाते हैं वह एयरवेज से जैसे हेलीकॉप्टर के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं, तो उसमें भी हमें काफ़ी फ़ायदा होता है। और कुछ इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स हैं, वो हैं दिल्ली में है, मुंबई में है, वहाँ बहुत बड़े हवाई अड्डे हैं और न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, पेरिस में है। तो ये इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स के बारे में बताया गया। तो एयरवेज जो है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कम्युनिकेशंस यानी कि बातचीत। कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ द कन्वेइंग मैसेज टू द अदर्स। कम्युनिकेशन जिसे हम बातचीत कहेंगे या संचार के साधन कहेंगे, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम किसी भी मैसेज को एक से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ह्यूमंस हैव रिवाइज न्यू एंड फास्ट मोड्स ऑफ द कम्युनिकेशन। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में का डेवलपमेंट होता गया वैसे वैसे कम्युनिकेशन के संचार के नए माध्यम सामने आने लगे। एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। तो ये जो संचार के साधनों में जो क्रांति आई, जो बदलाव आया, उसको हम पढ़ते हैं। द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ द कम्युनिकेशन हैज़ ब्रोट अबाउट एन इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। डिफरेंट मोड्स ऑफ द कम्युनिकेशन आर यूज्ड टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू एजुकेट एज वेल एज एंड थ्रू द न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न वी कैन कम्युनिकेट विद द लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविज़न के माध्यम से हम कोई भी जो समाचार हैं वो लोगों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। दे आर देयरफॉर कॉल्ड द मास मीडिया, क्योंकि ये सभी जनों तक ये मैसेज पहुंच रहा है इन संचार के माध्यमों से, इसलिए इसे मास मीडिया कहते हैं। द सैटेलाइट हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। सैटेलाइट से जो कम्युनिकेशन है बहुत ही फास्टर हो जाता है, बहुत तेज़ी से मतलब हम किसी मैसेज को पहुंचा सकते हैं। सैटेलाइट्स हैव हेल्प इन ऑयल एक्सप्लोरेशन, सर्वे ऑफ फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड वाटर, मिनरल्स, वेल्स, वेदर फोरकास्ट एंड द डिजास्टर वार्निंग। नाउ वी कैन सेंड द इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स थ्रू इंटरनेट, वायरलेस टेलीफोन कम्युनिकेशन थ्रू द सेलुलर फोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे। तो मतलब हमें किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी मालूम करनी है तो हम सैटेलाइट के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। और उसके अलावा जो जैसे इंटरनेट है और वायरलेस टेलीफोन है, इनके माध्यम से भी, सेलुलर फ़ोन है, इनके माध्यम से भी जो कम्युनिकेशन है बहुत इजी हो गया है। किसी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना या किसी दूरी की जगह से कोई भी जानकारी हासिल करनी है तो बहुत ईजी हो गया। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड अस with worldwide information and the interact but has also made our lives more comfortable। तो इंटरनेट से न केवल हमें संसार में जो दूर जितने भी देश हैं उनकी केवल जानकारी मिली है, बल्कि आपस में इंटरेक्ट करना, आपस में बातचीत करना भी आसान हो गया, काफ़ी कंफर्टेबल हो गया है। नाउ वी कैन रिजर्व टिकट्स फॉर रेलवेज, एयरवेज एंड सिनेमाज, होटल्स सिटिंग एट होम। अब हमें अपने घर पर बैठ के सभी जगह के टिकट, चाहे वो सिनेमा हॉल के हों, चाहे कोई भी हमें यात्रा करनी हो बस के द्वारा, रेल के द्वारा, एयर के द्वारा, उसके टिकट्स अपने घर पे बैठे मिल जाते हैं। विद दिस काइंड, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है,
एक पिक्चर दी गई है, वो उसमें समझाया गया है। फिर एक मैप दिया गया है ऑफ कनेक्टिविटी ऑफ पीपल्स सर्विस एंड इंस्टीट्यूट अक्रॉस द वर्ल्ड, वी आर लार्ज ग्लोबल सोसाइटी। तो ये जो मैप बताया गया है, इस मैप के अंदर वर्ल्ड मेजर सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स आपको दिखाए गए हैं और किस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और किस तरीके से लोग आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, वो इस लार्ज ग्लोब सोसाइटी में इस मैप के द्वारा ये बताया गया है। और ये चैप्टर जो है यहाँ पे इसका कंप्लीट हो जाता है। इस टॉपिक के ऊपर एक चैप्टर कम्युनिकेशन के ऊपर, जिसमें कि हमने अच्छे से इसको पढ़ा और प्रीवियस चैप्टर में भी हम इसको पढ़ चुके हैं। तो ये जो आपका 7 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब इसको आपकी जो क्वेश्चन आंसर की एक्सरसाइज है पेज नंबर 54 पर, वो आपको PDF में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी